सर नमस्ते। हाँ। सर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बस कुछ ऐसे ही काम कर रहा हूँ। एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। सर बहुत दिन हो गए, आप जो लाफिंग पिल बना रहे थे उसका कोई एपिसोड नहीं आया। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है दिमाग में, तो जब आएगा तो सोचेंगे फिर से लाफिंग पिल कंटिन्यू करने के बारे में। तो सर इस बार कोई कॉन्सेप्चुअल थीम बनाइए ना। कॉन्सेप्चुअल? पसंद आएगी लोगों को? बिल्कुल, क्यों नहीं सर। एक बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने एक बकरी से पूछा बकरी? कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, आदमी लोग तुमको मार के खा जाते हैं। तो उस हिसाब से एक सवाल किया रिपोर्टर ने एक बकरी से कि अगर कभी मौका मिले तुम्हें पुनर्जन्म का, अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगी? तो उस बकरी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोली, मैं कुत्ता बनना चाहती हूँ। कुत्ता? रिपोर्टर हैरान, पूछने लगा, कुत्ता क्यों? तुम तो कुछ भी बोल सकती थी, बहुत कुछ इंसान बोल सकती थी कम से कम, तो कुत्ता ही क्यों? फिर क्या हुआ? तो बकरी ने कहा, कुत्ते की जिंदगी राजाओं जैसी होती है, राजा की तरह रहता है वो बचपन से। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ टोकने वाला नहीं, कुछ बोलने वाला नहीं, कोई नहीं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम घर से निकलते हैं, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने पिताजी से पूछता हूं, पापा मैं इधर जा रहा हूं, या माँ को बोलता हूं इधर जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो बकरी का कहना था कि कुत्ते की ज़िंदगी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई पाबंदी नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, तो उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। राजाओं वाली ज़िंदगी होती है उसकी, ये उसका मानना था उस बकरी का। और खाने में भी तरह तरह के मेन्यू होते हैं उनके, आज ये खा लिया, कल वो खा लिया, कल परसों कुछ ये अलग खा लिया, और वेज नॉन वेज सब चलता है उनका, और कुछ ना मिला तो गू खा लिया। कुत्ते में ऐसी क्या खास बात है? फिर रिपोर्टर बोला कि कुत्ते की ज़िंदगी भी तो वैसे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसको भी कभी कभी बच्चे पत्थर मारते हैं, कुछ लोग डंडा मारते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी तो तकलीफ़ से भरी हुई है ना। तो बकरी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। वो बोली, कुत्ता चाहे कुछ भी कर ले, चाहे किसी को काट ले, चाहे कितने ही बच्चे या लोग रेबीज से मर जाएं, या कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम उसके लिए लोग खड़े तो रहते हैं। जैसे अभी हज़ारों में लोग कुत्तों के सपोर्ट में आ गए हैं रास्ते पर, कम से कम उनके लिए कोई खड़ा तो हो रहा है। अब मुझे देखिए ना, मैं ना किसी को काट सकती हूँ, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकती हूँ, और ऊपर से मैं वेजिटेरियन भी हूँ, और फिर भी मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं होता।